गांव की मिट्टी में एक टूटा फूटा घर, जिसकी छत अधूरी थी, जैसे उसमें रहने वालों की जिंदगी। घर में थी कमला, एक माँ जिसने अपने पति को जवान उम्र में खो दिया। अब उसका सहारा सिर्फ उसकी दो बेटियां थीं, सीमा और पूजा। गरीबी, ताने और जिम्मेदारियों के बीच भी ये माँ चाहती थी कि उसकी बेटियां किताब छोड़ें नहीं। सीमा, जरा आटा पास कर बेटी। लो माँ, लेकिन तुम बैठ भी जाओ कभी। सारा दिन खेत, घर, बर्तन और अब चूल्हा। हम है ना, हम तुम्हारे साथ काम में मदद करेंगे। और वैसे भी पढ़ाई तो हम रात में भी कर सकते हैं। तुम दोनों की पढ़ाई ही तो मेरी ताकत है। अगर तुम भी काम में लग गई तो पढ़ाई कौन करेगा? माँ, आज स्कूल में सब बच्चे टिफिन लाए थे, पर मेरे पास कुछ नहीं था। सब हंस रहे थे। बेटी, पैसे नहीं थे तो आज टिफिन नहीं बना सकी। कल खेत से थोड़ी सब्जी ले आऊंगी, टिफिन में भर दूंगी। गरीबी सिर्फ भूख नहीं लाती, वो बच्चों की मासूमियत भी चुरा लेती है। कमला, बेटियों को इतना पढ़ाकर करेगी क्या? आखिर ब्याह ही तो करना है। इतनी पढ़ाई कौन सा दहेज बचाएगी? ब्याह होगा, पर तब जब ये अपने पैरों पर खड़ी होंगी। पति खो दिया है, पर उनकी सोच नहीं खोई मैंने। माँ, हम पापा का सपना अधूरा नहीं छोड़ेंगे। हाँ माँ, और पहली तनख्वाह से तुम्हारे लिए साड़ी खरीदूंगी। मुझे साड़ी नहीं चाहिए बेटी। मुझे चाहिए कि लोग कहें कमला की बेटियां किसी से कम नहीं। दीदी, कितना दूर है कॉलेज? पैर में छाले पड़ गए। सोच पूजा, एक दिन हम ऑफिस में बैठेंगे, पंखे के नीचे। तब यही मिट्टी भरे रास्ते हमें हिम्मत देंगे। कॉलेज जाना सिर्फ पढ़ाई नहीं था, एक जंग थी। कभी किराया न होने पर पैदल जाना पड़ता, कभी किताबों के लिए पैसे नहीं। कई बार तो दूसरों से किताब उधार लेकर पढ़ाई करनी पड़ती। बेटी, आज अनाज खत्म होने वाला है। कल सुबह खेती से कुछ लाना पड़ेगा। माँ, आप चिंता मत करो, मैं और छोटे मिलकर सब संभाल लेंगे। हाँ माँ, आप बस आराम करो, हम दोनों मिलके रोटी सेक लेंगे। कमला, क्यों इतना जोर डाल रही हो बेटियों पर? लड़कियां जितना भी पढ़ लें, आखिर चौका बर्तन ही करना है। मेरी बेटियां चौके तक सीमित नहीं रहेंगी। तुम्हें अगर समझ नहीं आता तो कम से कम चुप रहो। गांव के ताने हर रोज की बात थी, लेकिन कमला जानती थी अगर हिम्मत छोड़ दी तो उसके पति का सपना सच नहीं होगा। दीदी, कभी लगता है हम सच में कुछ कर भी पाएंगे। हाँ पूजा, पापा को याद कर, उनका सपना अधूरा नहीं रहना चाहिए। कमला दरवाजे पर खड़ी सुन रही है, आंखों में गर्व और आंसू। कभी फीस भरने के पैसे नहीं होते तो कभी किताबें खरीदने के। कमला ने अपने कान की बालियां तक बेच दी ताकि बेटियां स्कूल छोड़ न दें। माँ, मैंने फर्स्ट डिवीजन लाया है। सच? ओ बेटा, आज तेरे पापा होते तो कितना गर्व करते। अब हमारी बारी है माँ, ये तो बस शुरुआत है। कमला, बड़ी बेटी अब जवान हो गई है। ज्यादा पढ़ाई कराओगी तो शादी कौन करेगा? मेरी बेटियां शादी तब करेंगी जब वो खुद अपनी जिंदगी चला सकेंगी। मुझे दहेज की चिंता नहीं, मुझे उनकी इज्जत की चिंता है। समाज के लिए औरत का सपना मायने नहीं रखता, लेकिन कमला की जिद उसकी ढाल थी। सालों की मेहनत रंग लाई।
सीमा बैंक में नौकरी करने लगी और पूजा गांव की लड़कियों को पढ़ाने लगी। वो अधूरी छत वाला घर अब पक्का हो चुका था। माँ, देखो, अब हमें किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। हाँ माँ, अब लोग खुद कहेंगे। कमला की बेटियां किसी से कम नहीं। मेरी सबसे बड़ी दौलत तुम दोनों हो। गरीबी दीवारें बना सकती है, समाज ताने दे सकता है, लेकिन हौसला और माँ का आशीर्वाद अधूरी छत को भी आसमान बना देता है।